इंडिया ने अभी हाल ही में वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। इंडियन टीम का विनिंग परसेंटेज 77% से भी ज़्यादा है और इंडियन टीम हर आईसीसी इवेंट में फेवरेट मानी जाती है। इंडिया और लेकिन ये सब कुछ पहले ऐसा नहीं था। साल 2013 में इंडियन टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन फिर किसको पता था कि अगली आईसीसी ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम को 11 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा और कैसे इंडियन टीम सेमीफाइनल या फिर फाइनल में जाकर चौक करती रहेगी। मेरा नाम है तोकीर एंड आज हम लोग बात करेंगे इंडियन क्रिकेट के राइज एंड फॉल की। वीडियो को शुरू करेंगे 1983 के वर्ल्ड कप से। इस दौरान इंडियन टीम के कैप्टन थे कपिल देव और इंडियन टीम के ग्रुप में 3 टीम यानी डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे शामिल थी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स की वजह से इंडियन टीम का आगे जा पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को हराना कोई आम बात नहीं थी। बहरहाल इंडिया ने अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला और पहले बैटिंग करते हुए 262 रन स्कोर किए, लेकिन फिर इंडियन बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज को 228 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और इस तरह इंडियन टीम ने उस मैच को अपने नाम किया और सबको हैरान कर दिया। और इसके बाद इंडिया ने जिम्बाब्वे को भी इजीली हरा दिया, लेकिन इसके बाद इंडियन टीम वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गई और अब इंडिया के सिर्फ 2 मैचेस बचे थे, एक जिम्बाब्वे और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और दोनों ही मैचेस में अगर इंडिया एक भी मैच हार जाता तो वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाता। और इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में इंडियन बैटिंग लाइनअप के सिर्फ 17 रन पर 5 प्लेयर्स आउट हो चुके थे, लेकिन फिर ग्राउंड में एंट्री हुई कपिल देव की और उन्होंने मैच की काया ही पलट दी। एंड इन्होंने ना सिर्फ 175 रन स्कोर करके इंडियन बैटिंग लाइनअप को संभाला, बल्कि उस वक्त ओडीआई में हाईएस्ट रन स्कोर भी किए। और इस मैच के बाद इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी इजीली जीत लिया और फिर इंडिया का सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड के साथ और इस मैच को भी इंडिया ने इजीली विन कर लिया। एंड इस तरह इंडियन टीम फाइनल तक क्वालिफाई कर गई। इंडियन टीम का फाइनल हुआ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और इस दौरान वेस्ट इंडीज वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, जिसको हरा पाना लगभग नामुमकिन था। बहरहाल वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडियन टीम सिर्फ 183 रन पर ही ऑल आउट हो गई। एंड इतना कम टारगेट होने की वजह से इंडियन फैंस ने ये मैच जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर अमरनाथ और मदन लाल की शानदार बॉलिंग की वजह से इंडियन टीम ये टारगेट डिफेंड करने में कामयाब हो पाई और इस तरह इंडिया ने वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। एंड फिर यही से ही इंडियन क्रिकेट का राइज शुरू हो गया। इसके बाद इंडियन टीम 1987 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तो पहुंची, बट इंग्लैंड से सेमीफाइनल हार गई और इसके बाद 1992 के वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई। बट 1996 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन फिर सेमीफाइनल में वो हुआ जिसका किसी ने भी नहीं सोचा था। इंडिया का सेमीफाइनल हुआ श्रीलंका के साथ और श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 252 रन स्कोर किए, लेकिन फिर जब इंडियन बैटिंग चेस करने आई तो सचिन की 65 रन की वजह से इंडियन ने स्टार्ट तो काफी अच्छा किया, बट फिर सचिन की विकेट के बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई और जहां इंडियन टीम का स्कोर 94-1 था वहीं 124-8 हो चुका था और ग्राउंड में बैठे क्राउड को गुस्सा आ गया और वो स्टेडियम में हर चीज को आग लगाने लगे और प्लास्टिक से लेकर पत्थर तक ग्राउंड में फेंकने लगे, जिसकी वजह से ये मैच रोक दिया गया और इस मैच को श्रीलंका को दे दिया गया। और ये दिन भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट डे में से एक है। एंड इसके बाद 1999 के वर्ल्ड कप में भी इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई, लेकिन फिर 2003 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम फाइनल तक तो पहुंची, बट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई, लेकिन इस साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन खेला गया और इंडिया ने पाकिस्तान से वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया। और इसके बाद इंडियन क्रिकेट में आईपीएल की शुरुआत हुई और आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को बदल कर रख दिया था। आईपीएल की वजह से न सिर्फ इंडियन क्रिकेट की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, बल्कि बीसीसीआई के बजट में भी 10x गुना इजाफा हो गया और आईपीएल की वजह से इंडियन क्रिकेट को बहुत ही अच्छा टैलेंट मिला। बहरहाल आईपीएल पर बात फिर कभी करेंगे, अभी बात करते हैं 2011 के वर्ल्ड कप की। इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची और इंडिया का फाइनल हुआ श्रीलंका के साथ, जो कि हर इंडियन फैंस का फेवरेट है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन स्कोर किए, लेकिन फिर इंडियन क्रिकेट ने इस टारगेट को इजीली चेस कर लिया और अपने सेकंड ओडीआई वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। और
और इसके बाद 2013 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को भी इंडियन क्रिकेट ने अपने नाम किया। और इसके बाद तो सबको यही लगने लगा कि चंद सालों तक तो इंडियन टीम वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करेगी। लेकिन फिर किसको पता था कि अगली आईसीसी ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम को 11 साल तक इंतजार करना पड़ेगा और इंडियन टीम या तो सेमीफाइनल या फिर फाइनल में जाकर चौक करती रहेगी। 2014 के T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम फाइनल तक पहुंची और इंडिया का फाइनल हुआ श्रीलंका के साथ, बट इंडियन बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर गई। लेकिन विराट कोहली ने इस मैच में एज अ वन मैन आर्मी परफॉर्म किया और विराट कोहली की इनिंग की वजह से इंडियन टीम 130 रन का टारगेट देने में कामयाब हो पाई, बट श्रीलंका ने ये टारगेट इजीली चेस कर लिया। एंड फिर शुरुआत हुई 2015 के ODI वर्ल्ड कप की और इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन थी और इसीलिए फेवरेट भी। लेकिन ये वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत ही डिफिकल्ट है। बहरहाल इंडियन टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंची लेकिन सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गई। एंड फिर शुरुआत हुई 2016 के T20 वर्ल्ड कप की, जहां एक दफा फिर से इंडियन टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज से इंडियन टीम सेमीफाइनल हार गई और इसके बाद शुरुआत हुई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की और इंडियन टीम ने इस ट्रॉफी में काफी अच्छा परफॉर्म किया और फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया। लेकिन फिर इंडियन टीम पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल वन साइडेडली हार गई। इसके बाद 2018 में एक भी आईसीसी इवेंट नहीं हुआ। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इंडियन टीम सेमीफाइनल या फिर फाइनल तक तो जा पा रही थी, बट सेमीफाइनल या फिर फाइनल में जाकर चौक कर जाती थी। बट सोचने वाली बात ये थी कि आखिर क्यों इंडिया ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा था। लेकिन इस चीज का आंसर इंडिया को 2019 में होने वाले वर्ल्ड कप में मिल सकता था। 2019 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम इजीली सेमीफाइनल तक पहुंच गई और इंडिया का सेमीफाइनल हुआ न्यूजीलैंड के साथ और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 239 रन स्कोर किए और सबको यही लग रहा था कि इंडिया इस टारगेट को इजीली चेस कर जाएगा। लेकिन फिर इस टारगेट को चेस करते वक्त इंडियन बैटिंग लाइनअप एक दफा फिर से कोलैप्स कर गई और न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हार गई। इंडियन टीम नॉकआउट मैचेस में तो चौक कर रही थी, लेकिन वहीं बायलैटरल सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और MS धोनी के बाद जब से कैप्टनसी विराट कोहली को मिली थी, इंडियन टेस्ट क्रिकेट एक नए मुकाम तक पहुंच गई थी और हर टीम के अगेंस्ट डोमिनेट क्रिकेट खेल रही थी। और फिर 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल तक क्वालिफाई कर गई, बट एक दफा फिर से इंडियन टीम चौक कर गई और न्यूजीलैंड से हार गई। इसके बाद शुरुआत हुई 2021 के T20 वर्ल्ड कप की और इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम पाकिस्तान से 10 विकेटों से हार गई और इसके बाद न्यूजीलैंड से भी हार कर इंडियन टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई और इसके बाद इंडियन टीम को ट्रोल किया जाने लगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ने का फैसला कर लिया था और इस वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया गया और फिर यही से ही रोहित का एरा स्टार्ट हुआ। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन इंडियन टीम एक दफा फिर से चौक कर गई और अब इंडियन टीम के साथ चौकर्स ऑफ ऑल टाइम का टाइटल भी लग गया और इंडियन टीम को एक दफा फिर से ट्रोल किया जाने लगा। पहले की तरह ही इंडियन टीम नॉकआउट मैचेस में तो काफी बुरा परफॉर्म कर रही थी। इंडियन टीम की T20 में परफॉर्मेंस काफी खराब थी और वो नॉकआउट मैचेस में भी जाकर चौक कर रही थी। लेकिन वही दूसरी साइड टेस्ट और ODI की बायलैटरल सीरीज में इंडियन क्रिकेट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और एक दफा फिर से इंडियन टीम 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गई। अब शुरुआत हुई 2023 के ODI वर्ल्ड कप की और इंडिया के पास बेस्ट प्लेयर्स मौजूद थे और इन्होंने 2023 के एशिया कप में अपनी परफॉर्मेंस का जलवा दिखा दिया था। इंडिया के बैटर से लेकर बॉलर तक सभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ऊपर से ये वर्ल्ड कप खुद इंडिया ही होस्ट कर रहा था और फिर इंडियन टीम अनबीटन फाइनल तक क्वालिफाई कर गई। एंड 19 नवंबर को इंडियन टीम अपना 10 साल का इंतजार खत्म करने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हार गई और इंडियन प्लेयर्स समेत लाखों इंडियन फैंस का दिल टूट गया। इंडियन टीम को 11 साल हो चुके थे आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए, बट किसको पता था कि इस साल ये इंतजार खत्म होने वाला है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और USA को हराकर इजीली सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई एंड सुपर 8 में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक दफा फिर से सेमीफाइनल तक पहुंच गई एंड एक दफा फिर से इंडिया का सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड के साथ। वही इंग्लैंड जिन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन स्कोर किए और फिर इंग्लैंड को 103 रन पर ही ऑल आउट कर दिया और इस तरह 2022 का बदला पूरा किया और फाइनल तक
क्वालिफाई कर लिया। और अब ये फाइनल था अनबीटन टीम वर्सेस अनबीटन टीम, जहां एक साइड इंडियन टीम भी एक भी मैच नहीं हारी थी, वहीं दूसरी साइड साउथ अफ्रीका भी एक भी मैच नहीं हारी थी। एक साइड इंडिया को अपना 11 साल का इंतजार खत्म करना था और वहीं दूसरी साइड साउथ अफ्रीका को आईसीसी इवेंट को अपने नाम करना था। 29 जून 2024 मैच का आगाज हुआ और इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन स्कोर किए, लेकिन फिर जब साउथ अफ्रीकन बैट्समैन बैटिंग के लिए आए तो इंडिया को स्टार्ट तो काफी अच्छा मिला, लेकिन इसके बाद क्लासन ने छक्कों की बरसात कर दी। और एक मोमेंट ऐसा है कि जब साउथ अफ्रीका को 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे और उस वक्त सब ने मैच जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फिर सूर्य कुमार का वो कैच, रोहित शर्मा की ग्रेट कैप्टनसी और इंडियन बॉलर्स की बेस्ट बॉलिंग की वजह से फाइनली इंडिया का 11 साल का इंतजार खत्म हो गया। एक आखिरी मौका, हार्दिक पांड्या, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, लॉग ऑफ, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच और भारत ने विश्व कप चैंपियन बना लिया है। बेहतर है 11 साल का इंतजार, आज वो इंतजार खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी। एड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी लोगों को